नमस्ते, मैं विकास। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या आपके सिलेबस से आउट कर दिया गया है, 30% में रिड्यूस कर दिया गया। वो कौन कौन सी चीज़ें रहने वाली है मैं आपको फटाफट आपको बता देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ जाएगा। और क्योंकि आप लोग अभी 12th में आए ही होंगे तो आपको उतना कुछ खास समझ में आने वाला नहीं, बस समझ लो कि ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना। जब जब ये टॉपिक आपके सिलेबस में आएंगे आपको ये टॉपिक स्किप करना है। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन था कि ये परमानेंट होने वाला है सर। मैं बोल रहा बिल्कुल नहीं, सिर्फ इस साल के लिए कहा गया है क्योंकि गाइडलाइन में ऐसा बोला गया है। मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सिलेबस से आउट कर दी गई है, कौन कौन सी चीज़ें जो एज इट इज़ हैं। मैं आपको टॉपिक बता दूँ सबसे पहले आपके कौन कौन से हैं, फिर मैं फुल एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ उस वीडियो के अंदर कि आपके कौन कौन से टॉपिक कितने कितने मार्क्स से है, कौन कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक कहते हैं ना रोड मैप देने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी इस कोविड सिचुएशन में अपनी स्टडीज़ को करने वाले हो और कैसे आप अपने स्कोर को गेन करने वाले हो। क्योंकि सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से आपका क्या होगा, आगे आपको पता लगेगा कि आपकी क्या क्या मार्क्स आएंगे और क्या क्या आप आगे परफॉर्मेंस देने वाले हो, ठीक है। तो मैंने अभी तो देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या लिखा है, अकाउंटेंसी का 12th का सिलेबस बता रहा हूँ। मैं 11th का भी बताने वाला हूँ बहुत जल्द। मैं वेट कर रहा था रिजल्ट का, इससे भी ये सिलेबस पहले डिक्लेयर हो गया था, लेकिन मैं रिजल्ट का वेट कर रहा था क्योंकि अब 11th वाले 12th में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए रेडी होंगे और वो तैयार होंगे अपने सिलेबस को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या सिलेबस आपका क्या क्या आपका टॉपिक है। मैं पहले वो लिख देता हूँ। एक तो आपका होता है एनपीओ, दूसरा होता है आपका पार्टनरशिप, राइट। तीसरा होता है आपका कंपनीज, ठीक है। और चौथा आपका होगा, मैं बता देता हूँ, थर्ड बुक है कैश फ्लो रेशियो और दो तीन छोटे छोटे और टॉपिक हैं वो। तो मैं आपको बता देता हूँ ये वाला टॉपिक आपका एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है। पार्टनरशिप में चेंजेस हैं, कंपनी में चेंजेस हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा। एनपीओ पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, जितने मार्क्स से पहले आता है उतना मार्क्स मैं बताऊंगा एक वीडियो बना के फुल फ्लैश कैसे आपको करना है। तो एनपीओ आपको पहले की तरह पढ़ना है, पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। एडमिशन पार्टनरशिप के अंदर जो टॉपिक होते हैं उसमें कुछ चेंजेस है, वो बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक में चेंजेस है। कंपनी के अंदर आपके थोड़ा सा चेंज किया, कैश फ्लो रेशियो एज इट इज आपके रखे गए हैं। ये जो 80 मार्क्स का पेपर आपका एज इट इज आता था वैसे ही आने वाला है। 30% सिलेबस रिड्यूस करने के लिए कहा गया, पेपर आपका 80 मार्क्स का ही रहेगा। ये चीज़ भी आप क्लियर कर लो। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपके बाहर कर दिए गए हैं। एडमिशन पूरा बाहर नहीं किया, एडमिशन से कैपिटल एडजस्टमेंट ये टॉपिक चेंज कर दिया आपका। फिर रिटायरमेंट से भी आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट चेंज कर दिए, हटा दिए। अब ये आपको अभी पढ़ोगे तब आपको क्लियर होगा, अभी तो क्लियर होगा नहीं क्या होता है। तो रिटायरमेंट से भी आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट को क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। सिर्फ इस साल के लिए, आने वाले सालों में ऐसे ही रहेगा, अब फिर से वापस सिलेबस हो जाएगा जैसे होता था। और यहाँ पे आपका लोन अकाउंट होता है वो भी आपका हटा दिया। फिर डेथ आता है, डेथ में भी चेंज कर दिया है। डेथ में क्या चेंज किया आपका, डेथ में आपका चेंज किया है कि इन्होंने आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट इसे बाहर कर दिया। लगभग आप ये मान के डेथ में से काफ़ी सारे टॉपिक हट गए, या डेथ की कोई वैल्यू रही नहीं गई है, तो डेथ का भी आपको सोल्यूशन मिल गया। फिर उसके बाद आपका मैं बात करूं तो कंपनीज के अंदर तो आपका जो आपका डिवेंचर होता है, डिवेंचर में से आपका रिडम्पशन वाला टॉपिक वो हटा दिया। अभी ये आप लोगों के लिए नई चीज़ होंगी, आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं जब भी हम इस चीज़ को पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। तो आपका रिडम्पशन वाला टॉपिक को भी क्या कर दिया है, गो टाटा बाय बाय कर दिया है। तो इन शॉर्ट ये सारे टॉपिक हैं, यहाँ से लेके 1 2 3 4 ये सारे टॉपिक जो हैं इसे आपको क्या कर दिया है, गो टाटा बाय बाय। इस साल के लिए टॉपिक आपके नहीं रहेंगे एग्जिस्टेंस में। तो आपको आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा यहाँ अभी तक। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस से गो टाटा बाय बाय कर दी हैं। एडमिशन में से कुछ टॉपिक हटा दिए हैं, रिटायरमेंट से कुछ टॉपिक हटा दिए हैं, डेथ में से कुछ टॉपिक हटा दिए हैं, और कंपनी में से आपका डिवेंचर नाम का एक टॉपिक होता है, डिवेंचर में से भी रिडम्पशन वाला टॉपिक जो है हटा दिया है। मतलब ओवरऑल 30% सिलेबस को कम करने की एक मुहिम चलाई गई थी, उस चीज़ों को इन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया है, ठीक है। अब मैं इकोनॉमिक्स को बता देता हूँ, इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें चेंज कर दी गई है इन्होंने, ठीक है। तो
इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपका मनी एंड बैंकिंग टॉपिक है, जिसके अंदर से CRR, SLR और रेपो रेट्स वगैरह जो है ये सब चीज़ें क्या कर दी हैं, हटा दिए, ये नहीं पूछेंगे। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में से अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने हटा दिया है डेफिशिट वगैरह, डेफिशिट और फ्री मार्केट एक्सचेंज वगैरह। तो जब ये पढ़ेंगे तो मैं आपको डिस्कस करूँगा, डिटेल में समझाऊँगा। फिलहाल के लिए समझ लो कि सिलेबस से आउट क्या हुआ है। और जो पार्ट बी होता है हमारा, उसमें इंडियन इकोनॉमी जो आती है, इंडियन इको जो आती है, उसमें जो चैलेंज इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर है, चैलेंज इकोनॉमी वाला जो चैप्टर है, उसमें से ग्रोथ जो थी वो हटा दिया, ग्रोथ ऑफ सेक्टर फंड वगैरह जो होती है वो हटा दिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह जो लिखा था वहाँ पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ से अब हटा दी गई। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपका क्या क्या हटाया। देखो इकोनॉमिक्स में क्लियर है, 2 चैप्टर आप देख लेना। आपका एक बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा मैक्रो के अंदर, और एक मनी एंड बैंकिंग होगा। वहाँ से 2 टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं। वो टॉपिक जब आपके बुक्स खोलोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, जब पढ़ोगे तब और क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे वो हट गया है। फिर इंडियन इकोनॉमिक में से ग्रोथ और इकोनॉमिक एग्रीकल्चर फार्मिंग वगैरह जो वहाँ पे ऑर्गेनिक वगैरह था, वो सब वहाँ से टॉपिक हटा दिया गया है। ठीक है, तो ओवरऑल 3 टॉपिक इकोनॉमिक्स से हटाए हैं और 4 टॉपिक जो है आपके वहाँ अकाउंट से हटाए हैं। ठीक है, तो ये 12th क्लास का जो मैं सब्जेक्ट में डील करता हूँ वो सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो सिलेबस हटा दिया है। वीडियो क्लोज मत करना, क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ ऑफिशियली, जो नोटिफिकेशन थी उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी जो 7 तारीख के आसपास आ गई थी, 7 जुलाई के आसपास। चलो मैं आपको यहाँ डिस्कस कर देता हूँ इस टॉपिक में क्या क्या दिया हुआ है आपको, मैं आपको जो समझाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। आपका 3 पार्ट में अकाउंट्स बटी हुई थी। एक आपका फर्स्ट पार्ट था जो एनपीओ का था, सेकंड पार्ट आपका जो था वो कंपनी से रिलेटेड था, और थर्ड पार्ट जो आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड था। इसको आप ऊपर नीचे करके समझ सकते हो। ठीक है, तो आपको जो टॉपिक हटा दिए गए मैं अच्छे से बता देता हूँ। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, मैं एक बार बस क्विक दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन में क्या थी। एडमिशन से कैपिटल एडजस्टमेंट हटा दी गई है, रिटायरमेंट से कैपिटल एडजस्टमेंट और प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट इसको भी बाहर कर दिया है इन्होंने, और डेथ में से जो कैपिटल जो अकाउंट बनता था एग्जीक्यूटर का उसको भी उन्होंने क्या कर दिया बाहर। कंपनी में से रिडम्पशन का टॉपिक जो है वो बाहर कर दिया है। किसका रिडम्पशन? सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर में होता है, तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। और ये जो चीज़ें इन्होंने करी है ये सिर्फ वन टाइम मेजरमेंट को लेकर की गई है, ये सिर्फ इसी साल रहेगी, हर साल ऐसा नहीं रहने वाला है। ठीक है, चलो मैं इकोनॉमिक्स बता देता हूँ आपको। इकोनॉमिक्स का क्या क्या चेंज था आपका, तो देखो यहाँ पे माइक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर 2 टॉपिक बाहर कर दिए हैं। एक तो मनी एंड बैंकिंग था, जिसके अंदर से क्रेडिट, बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये बहुत अच्छा टॉपिक हुआ करता था, जिसे अब उन्होंने क्या कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया सिर्फ इस साल के लिए। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में से क्या कर दिया उन्होंने, डेफिशिट, मीनिंग एक्सचेंज वगैरह, फ्री फ्लो ऑफ मार्केट वगैरह, ये सबको क्या कर दिया उन्होंने बाहर कर दिया है। लगभग एक्सचेंज में भी कुछ खास बचा नहीं है। उसके बाद आपका एक टॉपिक है इंडियन डेवलपमेंट। इसके अंदर से जो उन्होंने बाहर किया है वो क्या है, करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसमें से ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, अल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी वगैरह, इन सबको उठा के क्या कर दिया, बाहर कर दिया है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। 2 सब्जेक्ट में मैं डील करता था, बहुत जल्द मैं 11th की वीडियो भी लाने वाला हूँ, और शेयर से हम शुरू करने वाले हैं अपनी अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी नोटिफिकेशन समझ में आ गई होगी। इसी तरह से हमारी वीडियोस को देखते रहिए, और आगे मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो और लाने वाला हूँ। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आप लोगों को आगे जाके CBSE की और रिलेटेड वीडियोस और सिलेबस के बारे में भी आपको बताता रहूँगा, क्योंकि अकाउंट्स और इको ही मैं डील करता हूँ, तो मैं उसी के बारे में बता सकता हूँ। बहुत जल्द मैं आपकी 11th क्लास की भी वीडियोस लेके आऊँगा, और बहुत जल्द मैं आपका एक शेयर का सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जो सबके लिए होगा, जरूर देखिएगा। और मैं आपने शेयर शायद पहले पढ़ा भी हो, नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको अच्छा ही लगेगा। और जिसने पहले पढ़ा भी है वो इस तरह से पढ़ाने वाला हूँ मैं, जैसे आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। मतलब आपने पढ़ा तो होगा लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा होगा जैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ। ये मेरा ओपन चैलेंज है। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।